नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। वर्ल्ड हेल्थ समिट का हुआ आयोजन। पहली बार WHO के सहयोग से हुई समिट। पोलियो को मिटाने के लिए दुनिया के देश साथ। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को रिव्यू करने पहुंचे पीएम मोदी। भारत की मैरीटाइम हिस्ट्री को दिखाएगा प्रोजेक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता की पोर्ट सिटी है लोथल। और यूसीसी पर केंद्र ने दायर किया हलफनामा। संसद के पास है कानून बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 44 में है यूसीसी का प्रावधान। खबरों की शुरुआत करूं उससे पहले एक बार फिर दोहराऊं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना उपलब्ध होती है। चलिए खबर शुरू करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ समिट का आयोजन जर्मनी के बर्लिन में किया गया। इस मौके पर पोलियो के उन्मूलन के लिए वैश्विक नेताओं के बीच $2.6 बिलियन की फंडिंग की सहमति बनी है। पोलियो उन्मूलन के लिए GPEI यानी ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव्स 2022-26 स्ट्रेटजी पर काम किया जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ समिट वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक फोरम है। 16 से 18 अक्टूबर 2022 के बीच आयोजित हुई ये पहली समिट है जो WHO के साथ आयोजित की गई थी। वर्ल्ड हेल्थ समिट के अध्यक्ष अलेक्स आर प्रीज हैं। ये WHO के इतर एक फोरम है। गौरतलब है कि US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक पोलियो एक खतरनाक बीमारी है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। इसका वायरस संक्रमित व्यक्ति के मल में रहता है, इसलिए हाथों की सफाई का ध्यान न रखने पर दूसरों को भी संक्रमण हो सकता है। पोलियो का वायरस इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई होता है, जहां से यह नर्वस सिस्टम को संक्रमित करता है और पैरालिसिस का कारण भी बन सकता है। पोलियो से पैरालाइज होने के बाद कोई इलाज नहीं है। हालांकि पोलियो के संक्रमण को वैक्सीन से रोका जा सकता है। पोलियो वायरस के 3 वेरिएंट्स होते हैं। किसी देश को पोलियो मुक्त घोषित करने के लिए इन तीनों प्रकारों का वाइल्ड ट्रांसमिशन रुकना चाहिए। उन्मूलन यानी इरेडिकेशन के लिए वाइल्ड और वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो के मामले 0 होने चाहिए। 27 मार्च 2014 को WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त देश का सर्टिफिकेट दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात यात्रा के दौरान NMHC यानी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि NMHC का निर्माण गुजरात के लोथल में किया जा रहा है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणतम शहरों में से एक है। माना जाता है कि स्पोर्ट सिटी का निर्माण 2200 BC के दौरान हुआ था। लोथल का विकास एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के तौर पर हुआ था। यहाँ से रत्नों, गहनों और मोतियों का व्यापार पश्चिम एशिया और अफ्रीका के लिए किया जाता था। लोथल का गुजराती में मतलब होता है मृतकों का टीला। यहाँ पर नोट कर लें कि पाकिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो का भी सिंधी भाषा में यही अर्थ होता है। ASI के मुताबिक लोथल में दुनिया की ज्ञात सबसे पुरानी डॉक थी, जो इसे साबरमती नदी के पुराने मार्ग से जोड़ती थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने यहाँ पर मरीन माइक्रोफॉसल्स, जिप्सम और सॉल्ट क्रिस्टल्स की भी खोज की है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर कभी समुद्री पानी की पहुंच रही है। आपको बता दें कि लोथल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए साल 2014 में नॉमिनेट किया गया था। अभी ये यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में दर्ज है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2021 में UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था, संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? कालीबंगा, रोपड़, धौलावीरा या फिर राखीगढ़ी? चलिए आगे बढ़ें। पहले से ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भारी कमी का सामना कर रही RBI ने 11 सालों में सबसे कम फॉरवर्ड प्रीमियम दर्ज किया है। फॉरवर्ड प्रीमियम दर से मतलब भारत और USA के बॉन्ड की ब्याज दरों में अंतर से है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी मुद्रा की फॉरवर्ड या फ्यूचर एक्सचेंज रेट स्पॉट रेट यानी वर्तमान कीमत से ज्यादा होती है। इस दर के अंतर में कमी आ रही है क्योंकि USA का फेडरल बैंक RBI के मुकाबले ब्याज दरों में तेजी से इजाफा कर रहा है। फॉरवर्ड प्रीमियम रेट करेंसी डिप्रिसिएशन के बारे में संकेत के तौर पर काम करती है। इससे पता चलता है कि करेंसी किस डायरेक्शन में जा रही है। गौरतलब है कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। ऐसे में RBI विदेशी मुद्रा बाजार में दखल करके रुपए की कीमत में होने वाली अस्थिरता को रोकने का प्रयास कर रही है।
हाल ही में कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। इसके मुताबिक सरकार संसद को यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पर कानून बनाने के लिए निर्देश नहीं दे सकती। किसी विषय पर कानून बनाना संसद का काम है। सरकार इस मुद्दे को 22वें विधि आयोग के सामने भी रखेगी। गौरतलब है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 44 में भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रयास करने की बात की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मतलब है कि भारत के लिए एक कानून होगा जो सभी धार्मिक समुदायों के विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे मुद्दों पर लागू होगा। वर्तमान में अलग अलग धर्मों के लोग इन मामलों में पर्सनल लॉज से शासित होते हैं। यूसीसी को संविधान के नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया है, इसलिए ये केवल गाइडलाइंस हैं, इन्हें लागू करना बाध्यकारी नहीं है। आपको बता दें कि विधि आयोग एक गैर सांविधिक संस्था है। इसका गठन कानून मंत्रालय द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करके किया जाता है। 22वें विधि आयोग के गठन का नोटिफिकेशन फरवरी 2020 में जारी किया गया था, लेकिन इसके अध्यक्ष और सदस्यों की वैकेंसी अभी तक भरी नहीं गई है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, 44 या फिर 45। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के पोर्ट सिटी के तौर पर प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। आइए अब देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बने और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल पूछा था मैंने, अक्सर खबरों में रहने वाले सरिस्का, रामगढ़, विषधारी और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कहाँ हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। सही जवाब है विकल्प सी यानी राजस्थान। अगला सवाल मैंने पूछा था, इंडियन बायसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में संरक्षित किया गया है। भारत के अलावा म्यांमार और थाईलैंड में भी इनकी उपस्थिति दर्ज की गई है। IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो या फिर एक, दो और तीन। सही जवाब है विकल्प सी यानी केवल एक और दो सही हैं। इंडियन बायसन का IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, न कि इंडेंजर्ड। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये पहल अच्छी लग रही होगी। अगर आपको इस बुलेटिन से फायदा हो रहा हो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिलहाल इतना रखते हैं, कल रात 9 बजे फिर मिलते हैं। नमस्कार, ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।